इनकी आंखों पे पट्टी बांध के हर तरह से चेक किया जाता है कि इनकी आंखों पे पट्टी सही बंदी है। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला भी हो सकता है। हाँ। वो बताते हैं कि जब उस ग्लव्स चढ़ाए जाते हैं, मतलब जब वो चीज़ निकाल के मूर्ति के अंदर से दूसरी मूर्ति में, नई मूर्ति में वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, लाजमी करें। बटन दबाएं। जिसका दिल करता है करे, जिसका दिल करता तारुफ कराएं। तारुफ कराएं। है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुश रहा करें कि आप लोग हैं तो सब कुछ तो है। दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है स्टोरी ऑफ जगन्नाथ एंड मुस्लिम भक्त। जगन्नाथ एक बहुत मिस्टीरियस टेम्पल है अच्छा, और एक मुस्लिम भक्त का उससे क्या ताल्लुक है, यानी एक मुस्लिम और जगन्नाथ का क्या लिंक है, देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे और डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आ गया हूं जिस सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ना कि भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी वाले मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म का कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इनकी आप लोग ये बात जानते हैं, उन्हीं भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है तो उस रथ यात्रा को सबसे पहले एक मुस्लिम की मजार के सामने रोका जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। बहुत सारे लोग शायद ये बात जानते होंगे, तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते भी हैं उन लोगों को शायद पूरी कहानी नहीं पता होगी। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को पूरी डिटेल में कंप्लीट हिस्ट्री, स्टोरी सब कुछ पता चलेगी कि ऐसा क्यों होता है, कब से होता है, कैसे होता है, क्यों भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पहले एक मुस्लिम की मजार के सामने रोका जाता है और उसके बाद आगे वो गुंडीचा मंदिर के लिए बढ़ता है। दरअसल दोस्तों, इस बात की शुरुआत बहुत पहले से हुई, जब जहांगीर का जमाना चलता था, जब जहांगीर का शासन हमारे देश में था। जहांगीर का एक सूबेदार था ना, वो जगन्नाथपुरी में रहा करता था। इस सूबेदार को ना एक ब्राह्मण महिला से प्यार हो गया जो कि विधवा थी। उसने अपने प्यार का इजहार किया और उसने देखी कि मेरे जीवन में तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और ये मुझसे विवाह करना चाहता है, तो उस ब्राह्मण विधवा महिला ने हाँ कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। दोनों के विवाह के बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इन लोगों ने सालबेग रखा। अब सालबेग कैसा था, बचपन से ही मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म को मानता था, क्योंकि पिता उसके मुस्लिम थे, माँ उसकी हिंदू थी। माँ लगातार पूजा पाठ किया करती थी और ये बड़ा भी ऐसे ही हुआ। हमेशा देखता था कि मेरी माँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कितना लीन रहती है। अब क्या होता है, जैसे कि इसके पिता मुगल शासन के, मुगल टीम के एक सूबेदार हुआ करते थे, तो जो बेटा था सालबेग, ये भी मुगलों की सेना में शामिल हो गया। अब कुछ ही सालों बाद एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में काफी सारे मात्रा में जो मुगल सैनिक थे वो घायल हो गए और इन घायलों की लिस्ट में सालबेग भी था। सालबेग घायल होने के बाद बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। उसका काफी समय तक जगह जगह पर इलाज चला, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसे उसकी माँ ने बोली कि भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद ले, भगवान जगन्नाथ से ये मन्नत कर कि मैं ठीक हो जाऊं भगवान। उसने यही किया, वो भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। भगवान जगन्नाथ का उसे आशीर्वाद भी मिल गया। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसकी वो परेशानी जो कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम ठीक नहीं कर पा रहा था, वो ठीक हो गया। भगवान जगन्नाथ की इस अपार शक्ति को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। उस दिन के बाद से वो भगवान का मानो बहुत बड़ा भक्त बन गया। हर टाइम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। अब उसने मुगल सेना को भी छोड़ दिया और अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में ही लगाता था। एक दिन क्या हुआ, वो सोचा कि मैं तो घर पे ही बैठ के भक्ति करता हूँ, आज मैं मंदिर जाऊंगा। वो मंदिर में प्रवेश करने का कोशिश किया, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म के लोग मंदिर के अंदर प्रवेश शुरू से ही नहीं कर सकते थे, तो वो नहीं कर पाया। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले जाऊंगा। वो वृंदावन चले गया और वृंदावन में रहकर भगवान की भक्ति करने लगा। काफी साल बीत गए। अब एक टाइम क्या आया कि फिर से इसकी तबीयत खराब हुई। अब उम्र हो गई थी, बूढ़ा हो गया था। अब इसने सोचा कि मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, मैं जगन्नाथ ही चले जाता हूँ, जगन्नाथपुरी चले जाता हूँ और वहीं पर रहूंगा। अपनी बाकी की जिंदगी, बाकी का जीवन भगवान के नाम पे ही समर्पित कर दूंगा। वो वहां पर रहने लगा।
यहाँ पर रथ यात्रा बहुत पहले से निकलती, रथ यात्रा अभी से नहीं निकलती, उस जमाने में भी रथ यात्रा निकला करती थी। अभी जब जगन्नाथपुरी वापस आ गया तो ऐसा था कि भगवान के इसे दर्शन कर नहीं रहते थे, तो भगवान के दर्शन इसे साल में एक बार हो जाते थे। जब रथ यात्रा निकलती थी इससे घर के सामने से, तो ये भगवान के दर्शन कर लेता, हाथ जोड़ लेता था और अपनी साल भर की भक्ति को मान लेता था कि इस साल की भक्ति मेरी पूरी हो गई, फिर से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। तो ऐसे इसका जीवन कट रहा था। अब एक बार की बात है, इसे किसी काम से ना जगन्नाथपुरी से वापस वृंदावन जाना था। ये वृंदावन चले गया और उस काम में वो वृंदावन में अटक गया। इधर पे रथ यात्रा का समय आ गया। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, एक वीडियो में बता चुका हूं कि रथ यात्रा हमेशा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ती है। उस तिथि में नहीं, ये ना वृंदावन में था, जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाया। इसको ऐसा लगा कि अभी भागा दौड़ी में निकलूंगा मैं, जगन्नाथपुरी टाइम पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। लेकिन वो मन में बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसने बोला कि मैं, ये कैसे हो सकता है कि मेरे जीवन, मतलब मेरा ये साल अधूरा रह जाएगा अगर मैंने भगवान के दर्शन नहीं किया तो। उसने वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मुझे आपके दर्शन करना ही है, मैं यहाँ पर जानबूझ के नहीं अटका हूँ, किसी काम में अटक गया और मैं चाहकर भी निकल नहीं पा रहा हूँ, तो हो सके तो अपनी रथ यात्रा टाल दीजिए मेरे आते तक। आप विश्वास नहीं मानोगे, इसने इतनी दिल से प्रार्थना किया कि जब रथ यात्रा निकली ना, मतलब मंदिर से जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर के लिए निकली, तो अचानक से ये साल्वेग की कुटिया के सामने रुक गई। लाखों भक्त थे रथ को खींचने वाले, बहुत कोशिश किए लेकिन रथ को खींच ही नहीं पा रहे। इधर पे साल्वेग वृंदावन से निकल चुका था जगन्नाथपुरी के लिए। वो जैसे ही जगन्नाथपुरी में अपने घर पर पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर एकदम चकाचौंध रह गया, क्योंकि वो रथ यात्रा अटकी पड़ी थी। लाखों लोग रथ को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रथ साल्वेग की कुटिया के सामने से आगे नहीं बढ़ रहा था। ये सब देखकर वो भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो भगवान के सामने सर झुकाकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसके बाद ही वो रथ यात्रा वहां से आगे बढ़ी। ये बात धीरे धीरे करके पूरे नगर में, पूरी दुनिया में फैल गई। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग बड़े हैरान हुए। समय बीता और साल्वेग की मृत्यु हो गई। साल्वेग को भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना गया और साल्वेग की समाधि, साल्वेग की कब्र वहीं पर बनाई गई जहां पर उसकी कुटिया थी। बस उस दिन के बाद से जब भी रथ यात्रा निकली, जिस साल भी रथ यात्रा निकली, वो सबसे पहले साल्वेग की उसी मजार के सामने रुकी, उसके बाद ही अपनी यात्रा करने के लिए आगे बढ़ी। दोस्तों देखा आप लोगों ने? दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रह सकते। इस कहानी से यह साबित हो जाता है, कहानी नहीं है, यह सच्चा वाक्य, इस घटना से साबित होता है। इस दुनिया में लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लोग अपने आप को धर्म में बांटने की कोशिश कर ले, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी बांट नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों को कभी भी अलग नजरों से नहीं देख सकता। दोस्तों जब ये कहानी मुझे भी पता चली तो मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया कि बताओ ऐसा भी होता है यार। रथ यात्रा जो कि जगन्नाथपुरी की एक सबसे बड़ी त्योहार माना जाता है, उसी रथ यात्रा में इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज होती है। इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि सभी लोगों का एक मनोरंजन भी हो और साथ ही साथ एक अनोखी जानकारी भी मिल जाए। खैर दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी, कोई भी टॉपिक हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरी अगली कहानी या फिर अगली जानकारी आप लोगों की टॉपिक या स्टोरी के साथ ही बन रही हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय जगन्नाथ। जी जनाब। अच्छा, मैंने जगन्नाथ टेम्पल के हवाले से काफ़ी वीडियोस देखी। यहाँ पे हज़ारों लोग आए ना, खाना कम नहीं पड़ता। इनकी एक मिस्ट्री है। खाना बनता ही कैसे है? एक छोटा सा चूल्हा है, उसके ऊपर मिट्टी का एक बर्तन होता है, फिर उस पट्टी के बर्तन के ऊपर भी, उसके अंदर भी खाना होता है, फिर उसके अंदर भी मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर भी मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर बर्तन के ऊपर बर्तन के ऊपर बर्तन के ऊपर बर्तन होता है। 8-10 बर्तन है मिट्टी के। उसके अंदर सारी चीज़ें, आलू, सब्जियाँ वब्जियाँ सब मिक्स करके डाल देते हैं। सबसे पहले कौन सा खाना बनेगा? कौन सी मटकी का? नीचे सबसे पहले ऊपर वाली का बनता है। वो कैसे? यही मिस्ट्री है कि कैसे, मतलब सबसे पहले ऊपर वाली का कैसे खाना बनता है। ऊपर वाली पहले उतर जाती है, उसका खाना पहले सबसे पहले पक जाता है। जितने भी लोग आते हैं ना डेली, उतना ही खाना होता है, ना बचता है ना ज़्यादा होता है।
1 लाख लोग हैं ना, 2 लाख भी आ जाए तो खाना ये अपने हिसाब से बनाते हैं, 2 लाख पे भी पूरा पड़ जाता है वो। वाह, ज़बरदस्त। और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जगन्नाथ के हवाले से। ज़बरदस्त। और 12 साल बाद इनकी मूर्तियाँ चेंज होती हैं। अच्छा, ये वाहिद टेम्पल है जगन्नाथ जिसकी मूर्तियाँ लकड़ी की बनती हैं और इनके हाथ नहीं होते किसी, क्योंकि जब ये पहली दफ़ा बनी थी तो उस टाइम पे भी एक वाक़या हुआ था, तो उस वजह से वो आधी मूर्तियाँ बनी थी, हाथ नहीं थे। 12 साल बाद ये मूर्तियाँ चेंज होती हैं। हाँ वो कल जो पांडा ले रहे थे, अच्छा, जिसका हाथ नहीं था। हाँ, तो 12 साल बाद ये मूर्तियाँ चेंज होती हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जो इनके रखवाले होते हैं ना, किसी भी जैसे मज़ार के या मंदिर के 4-5 लोग हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और जो पुरानी वाली जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें से कोई चीज़ निकालते हैं हाँ। जो आज तक सदियों से किसी ने नहीं देखी। ये मैंने सुना हुआ है। सही है, वो चीज़ निकलती है, निकल के दूसरी मूर्ति में जाती है। पूरे शहर में उस वक्त उस एरिया में अंधेरा किया जाता है कि वो चीज़ कहीं कोई रोशनी या कोई देख ना सके। इनकी आंखों पे पट्टी बांध के हर तरह से चेक किया जाता है कि इनकी आंखों पे पट्टी सही बंधी है। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला भी हो सकता है। हाँ। वो बताते हैं कि जब उस ग्लव्स चढ़ाए जाते हैं, बोला जब वो चीज़ निकाल के मूर्ति के अंदर से दूसरी मूर्ति में, नई मूर्ति में वो करते हैं, तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी खुदकती है, उछलती है खरगोश की तरह। ये बताने वाले बताते हैं जिन्होंने उठाई, बोले ये खरगोश की तरह मूव करती है। फिर हम उसको दूसरी जगह उठा के रखते हैं, तो कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण है, जो भगवान है उनका दिल है, उनका दिल है उसमें। और अभी क्या बताया गया था कि एक मुस्लिम ने दिल से मन्नत मांगी तो उसको शिफा मिली। तो आज मतलब वो जब नहीं पहुंच सका रथ यात्रा पे, तो वो रथ रुक गया। तो ये आज मेरे लिए एक नई बात है, मेरे लिए मैंने तो कैसी मतलब अच्छा इसकी वजह क्या है कि कोई आपको फ़ायदा देता है, मज़ार हो, मंदिर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, कोई आपको फ़ायदा कब देता है पता है? मैं तो कभी नहीं गई मांगने। मैं नहीं, फ़ायदा कब देता है? हम्म। आपको कोई भी हस्ती फ़ायदा कब देती है? जब आप सच्चे मन से मन्नत मांगते हो, यकीन के साथ। सच्चे दिल से। अच्छा, सबसे पहले तो कहते हैं कि भगवान से मांगो, अल्लाह से मांगो, ऊपर वाले से मांगो, ईश्वर से मांगो सबसे पहले तो। लेकिन मन्नतें मांगी जाती है मज़ारों पे, हर किसी का अपना अपना एक तरीक़ेकार है। लेकिन कहते हैं अगर आप सही यकीन से मांगते हो ना, फिर आपको वो चीज़ फ़ायदा देती है। अगर आपका बिल्कुल यकीन देती है। और अगर आपका यकीन डामाडोल होता है ना, तो फिर ये चीज़ें मुझे फ़ायदा बहुत देती हैं। यकीन आपको है, ये मैं मिस्ट्री कैसी बहुत- लगी बताएं? मैं बहुत जानती हूँ। बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे ये सारी कहानियाँ आप सुना बहुत रही यार, हैं। मुझे तो हैरत मतलब हुई? मेरे बहुत ज़्यादा मुझे हैरत। तो अच्छा, ये- अनबिलीवेबल। बिल्कुल 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 कि ऐसे मैं ही वाकई- कि मतलब कहानियाँ सुन सुन के मुझे मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि अच्छा बस मैं भी जाऊं देखने के चौंक लिए गई कि हूँ। मतलब बड़ी बहुत- मतलब है कि हैरान कौन सी। बहुत हैरान वाली बात है। बहुत ज़बरदस्त थी ये लेकिन वीडियोस जगन्नाथ देखी। टेम्पल वाकई बहुत कि यार mysterious है। मोहब्बत उनकी इतनी थी कि वो आगे ही नहीं बढ़ सकी, कि मतलब वो जब तक नहीं आएंगे, आएंगे। जब तक वो नहीं उसको क्या बोलते दर्शन करेंगे, हाँ। जब तक वो आगे नहीं बढ़ी। बताओ बहुत बढ़िया। देखो कितनी बाकी बहुत मोहब्बत ही- है, ये और मोहब्बत इस ही वीडियो है से बहुत सारी जो knowledge हम मिली। लोगों को एक करती है कि सिर्फ एक मोहब्बत ही होती है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो वो चीज़ जो है